बीटीवी न्यूज के प्रायोजक हैं पटेल प्लाईवुड डोर्स एंड हार्डवेयर, गोंदिया रोड, बालाघाट। Audio Jungle. नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बारिश और ओलावृष्टि के बीच जिले में जमकर हुई धान खरीदी। सोमवार से बुधवार तक खरीदी केंद्रों में हुई 4 लाख क्विंटल धान खरीदी, तो वहीं गुरुवार को बारिश और ओलावृष्टि के बीच धनकोषा बोथवा केंद्र में 202 क्विंटल हुई धान खरीदी। चौंकाने वाले आंकड़ों पर जिम्मेदार हैं मौन, नहीं दे रहे हैं जवाब। गुरुवार को जिले में हुई आफत की बारिश, बिरसा क्षेत्र में हुई जमकर ओलावृष्टि, बीते 50 सालों का टूटा रिकॉर्ड। जिले में जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। खरीदी केंद्रों में फसल हुई तबाह तो किसानों की नई फसलें भी हुई चौपट। ठंड की चपेट में कांप रहा है पूरा जिला और ठंड और बारिश के बीच तीसरी किश्त का हितग्राही कर रहे हैं इंतजार। नगर पालिका बालाघाट क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना का है मामला। न सिर पर छत और न ही त्रिपाल बन रही है सहारा। तीसरी किश्त के लिए भटक रहे हैं आवास योजना के हितग्राही। आश्वासनों पर चल रहा है नगर पालिका का काम। और अब समाचार विस्तार से। 31 दिसंबर से जिले में जारी अनवरत वर्षा से न केवल आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बल्कि कई तरह के कार्य भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन मंगलवार से जिले में जारी बारिश के दौरान समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य में तेजी आने के आंकड़े मिले हैं। आपको बता दें कि बारिश और ओलावृष्टि के दौरान कई समितियों ने औसत से दोगुनी खरीदी कर डाली है, जबकि 2 दिनों से धान खरीदी, तौल, परिवहन, भंडारण का कार्य बारिश के चलते प्रभावित है। ऐसे में महज कुछ केंद्रों में हो रही ऑनलाइन खरीदी के आंकड़े जिला प्रशासन को हैरत में डाल रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाने और उन्हें बिचौलियों व दलालों से बचाने के लिए समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी केंद्रों की आंकड़ेबाजी बारिश को भी पीछे छोड़ रही है। लगातार हो रही बारिश से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहीं किसान खरीदी केंद्रों में रखी धान को छिपा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते बारिश से लगातार धान भीग रही है। बावजूद इसके जिले में 3 लाख क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी के ये आंकड़े न केवल प्रबंधन की लापरवाही और मनमानी उजागर कर रही है, बल्कि बारिश से भीगी धान खरीदी केंद्रों के इंतजामों की भी पोल खोल रही है। लगातार हो रही बारिश से एक तरफ जहां जनजीवन प्रभावित हो गया है, तो वहीं खरीदी केंद्रों में धान को बचाने के लिए व्यापक इंतजाम न होने से बड़ी मात्रा में धान भीग गई है। बावजूद इसके समितियों ने औसत से दोगुनी खरीदी कर डाली है, जबकि 2 दिनों से धान खरीदी, तौल, परिवहन, भंडारण का कार्य बारिश के चलते प्रभावित है। ऐसे में महज कुछ केंद्रों में हो रही ऑनलाइन खरीदी के आंकड़े जिला प्रशासन को हैरत में डाल रही हैं। बालाघाट में इन दिनों हो रही वर्षा के कारण जहां प्रशासन ने 2 दिनों तक धान केंद्रों में न लाने की अपील किसानों से की है, तो वहीं कुछ केंद्रों में की गई औसत से अधिक खरीदी के आंकड़े कुछ और इशारा कर रहे हैं। एक तरफ किसान और लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, वहीं ऑनलाइन चल रही खरीदी से अंदेशा हो रहा है कि आखिर केंद्रों में धान कौन बेच गया, क्योंकि ऑनलाइन खरीदी तो पंजीकृत किसान के नाम से ही हो रही है। बता दें कि पिछले 48 घंटे से जिले में लगातार बारिश हो रही है। इतना ही नहीं, बुधवार शाम से ओले भी जमकर गिरे हैं। बावजूद इसके कुछ समिति केंद्रों में धान खरीदी के आंकड़े चौंका रहे हैं। बुधवार को दिन भर हुई बारिश के बीच बैहर, बिरसा, लांजी, कटंगी, परसवाड़ा समेत कुछ 40 से 50 केंद्रों में 40,000 क्विंटल करीब 1 लाख बोरों की खरीदी की जा चुकी है।
जबकि गुरुवार की सुबह भारी बारिश और ओलावृष्टि के बीच धनकोषा बोथवा केंद्र में 202 क्विंटल की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही सोमवार को जहां 2,10,000 क्विंटल और मंगलवार को 1,30,000 क्विंटल की धान खरीदी का कार्य किया जा चुका है। 29 दिसंबर को ही मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जता दी थी और इसके बाद खरीदी केंद्रों को बारिश से किसान बचाने इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन इंतजाम के साथ ही खरीदी में अचानक ही तेजी आई और सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक केंद्रों में 4 लाख क्विंटल से अधिक की खरीदी कर ली गई। इतना ही नहीं, मीरिया, कारंजा समेत कुछ केंद्रों में यह भी देखने को मिला है कि यहां खरीदी केंद्रों में पहुंचे धान बेचने वालों के पास न तो टोकन है और न ही वे मैसेज दिखा पा रहे हैं। इधर मामले में जिम्मेदार कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मामले में जब जिला सहकारी बैंक मर्यादित्व के महाप्रबंधक डीसी सागर से जानकारी लेनी चाही गई तो ज्ञात हुआ कि वह शहर में ही नहीं है, जबकि दूरभाष पर चर्चा करने के दौरान महाप्रबंधन ने बताया कि वह फिलहाल जबलपुर में है। इस मामले की जानकारी उन्हें नहीं है, शुक्रवार को ही मामले में जानकारी दे पाएंगे। बीते साल के आखिरी और नए साल के पहले दूसरे दिन हुई बेमौसम बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं बिरसा जनपद के कई गांवों में हुई ओलावृष्टि ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अब तो हालात यह है कि शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं किसी बर्फीले इलाके का नहीं, बल्कि बिरसा जनपद के एक गांव जंगला का है, जहां सड़क से लेकर घरों और खेतों तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। इसके अलावा अन्य गांवों से भी ओलावृष्टि की सूचना मिल रही है। सूत्र बताते हैं कि साल 1970 में भी दिसंबर के महीने में इसी तरह की ओलावृष्टि हुई थी। तब भी बर्फ की सफेद चादर छा गई थी। कहने को बर्फबारी आकर्षण का केंद्र है, किंतु इससे मौसमी फसलों और सब्जी की खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दलहन की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। अस्पतालों में इनकी संख्या बढ़ रही है, साथ ही हार्ट पेशेंट्स को परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्राम मोहगांव के एक पीड़ित किसान के चेहरे पर ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के भाव साफ दिखाई दे रहे हैं। इधर ओलावृष्टि और बारिश के चलते जिले में जारी धान खरीदी में भी प्रभाव पड़ा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य के बालाघाट सहित अन्य 34 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि आगामी 24 घंटों में इन क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है।
मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा ने IANS को बताया कि जिन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वहां 24 घंटों के दौरान 64 मिलीमीटर से 204 मिलीमीटर के बीच बारिश हो सकती है, जबकि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2 जनवरी को प्रातः 8 बजे समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान बालाघाट जिले में 27 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस अवधि के दौरान बालाघाट तहसील में 18 मिलीमीटर, बैहर में 20 मिलीमीटर, बिरसा में 28 मिलीमीटर, परसवाड़ा में 31 मिलीमीटर, किरनापुर में 29, लालबर्रा में 6, खैरलांजी में 18 मिलीमीटर, वारासिवनी में 40 मिलीमीटर, कटंगी में 17 और तिरोड़ी तहसील में 91 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान लांजी तहसील में वर्षा नहीं हुई है। पक्के मकान की चाह में हितग्राहियों ने अपना कच्चा मकान तो तोड़ दिया, लेकिन अब उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से बेमौसम बारिश ने नगर के BLC घटक के हितग्राहियों को अब सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर वह जाए तो जाए कहां। मामला प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत BLC घटक का है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को निर्माण के लिए तीसरी किश्त के लिए नगरपालिका परिषद के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसके बाद भी राशि कब मिलेगी जानकारी नहीं मिल पा रही है। इससे मकान निर्माण करने वाले हितग्राही परेशान हो रहे हैं। ज्ञात हो कि नगरपालिका क्षेत्र बालाघाट में दूसरे चरण में 1800 से अधिक आवासहीन हितग्राहियों को नगरपालिका परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रकरण स्वीकृत कर अप्रैल-मई में सभी हितग्राहियों के खातों में 1-1 लाख रुपए बैंक खातों में डाले गए थे। इसके बाद हितग्राहियों ने अपने अपने कच्चे मकानों को तोड़कर नवनिर्माण कार्य करना प्रारंभ किया, जिसके बाद द्वितीय किश्त के लिए भी हितग्राहियों को काफी इंतजार कराया गया और जैसे अगस्त और सितंबर में द्वितीय किश्त भी जारी कर दी गई, जिसके बाद हितग्राहियों ने मकान की दीवारें तो खड़ी कर ली, लेकिन पुनः योजना के अंतर्गत अब तीसरी किश्त न आने के चलते निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है, जिसके चलते हितग्राहियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो पहले से ही ये हितग्राही ठंड की मार झेल रही हैं, तो वहीं बीते दिनों से नगर मुख्यालय में जारी बारिश ने इन हितग्राहियों को पुनः सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि इनमें से अधिकांश हितग्राहियों ने जहां किराए के मकानों को अपना आशियाना बना रखा है, तो वहीं कुछ हितग्राही आज भी झोपड़ी बनाकर ही रह रहे हैं। लेकिन बीते 3 दिनों से जारी बारिश के चलते अब इन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने PM आवास योजना की प्रथम और द्वितीय किश्त आते ही पक्के मकान की आस में अपना कच्चा मकान तोड़ दिया और पक्का निर्माण कार्य करने में जुट गए। लेकिन समय बीतने के साथ ही जहां मकान का निर्माण कार्य अधूरा छूट गया है, वहीं उसे पूर्ण करने के लिए तीसरी किश्त जारी नहीं हो रही है। ऐसे में गरीब तबके के हितग्राही अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए न तो मजदूरी कर पा रहे हैं और न ही मकान का निर्माण पूरा कर पा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 4 निवासी हितग्राही मोहम्मद शफीक खान ने बताया कि अप्रैल से मकान को बनाना प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन समय पर किश्त न आने के चलते मकान अधूरा है। त्रिपाल बांधकर काम चला रहे हैं, लेकिन बारिश के चलते अब त्रिपाल भी फट गई है। कई बार नगरपालिका के चक्कर लगा लिए, लेकिन मात्र आश्वासन ही मिलता है। कब से आपकी किस्त रुकी हुई है? सर, ये कितनी हमारी अप्रैल से मकान टूटा हुआ पड़ा है, खुले पानी में पड़े हुए हैं। हमारे को 2 ही किस्त मिली बस, और जब से अभी तक के कोई राशि नहीं आई। फिर से पानी भरा, हम टपक रहा पानी। तिरपाल देखो फट गई है कि पानी में पड़े हुए, कोई ध्यान नहीं दे रहा हमारे तरफ। नगर पालिका जाते हो किस्त के संबंध में बात करने? जी हाँ, जाते हैं, लेकिन वही आश्वासन देते हैं ये महीने नहीं अगले महीने डालेगा करके, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं डाला। अभी 2 दिन से पानी भी गिर रहा जी है, हाँ, देखो ना, टूटा बंदी में मकान है, भरा क्या पानी। परेशानी जा रही है इसमें? अभी क्या तिरपाल लगाए तो तिरपाल भी टपक रही है। तिरपाल भी टपक रही है? हाँ, पूरा बिस्तर गीला हो गया, हमारा बनाने खाने का सामान गीला हो गया। क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन से? शासन से यही है कि हमारा पैसा जो मकान का है तो जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र डाला जाए। अन्य हितग्राहियों ने बताया कि PM आवास योजना के तहत अपना कच्चा मकान तोड़ दिया था और जगह के सामने ही बैनर त्रिपाल लगाकर अपनी गृहस्थी को समेट लिया। लेकिन विगत कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। उन्होंने बताया कि छोटी सी जगह में गृहस्थी के सामान के साथ ही 3 से 4 लोग रह रहे हैं।
बारिश होती है तो पानी भर जाता है और कीचड़ मच जाता है, जिससे हालात और भी बुरे हो जाती हैं। नए साल की शुरुआत में ही बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। जिले में हो रही लगातार बारिश से जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं किसानों के माथे पर एक बार फिर बल पड़ने लग गए हैं। नए साल की शुरुआत के पहले दिन जहां रुक रुक कर बारिश हुई, वहीं देर रात से अनवरत बारिश ने तबाही मचा दी है। समर्थन मूल्य पर की जाने वाली धान खरीदी केंद्रों पर खरीदी की गई किसानों की धान पूरी तरह भीग चुकी है। आलम यह है कि धान के बोरे पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसानों के सामने दोहरी समस्या खड़ी हो गई है। जहां एक ओर धान पूरी तरह भीग चुकी है, वहीं खेतों में लगी फसलों को भी बेमौसम बारिश से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सोमवार से जिले में प्रारंभ हुई जोरदार बारिश से जहां किसानों को काफी नुकसान हुआ है, वहीं खरीदी केंद्रों में खुले में पड़ी करोड़ों रुपए की धान भी भीग गई है। गुरुवार की सुबह गरज चमक के साथ हुई झमाझम बारिश धान खरीदी केंद्रों पर आफत बनकर बरसी। तेज बारिश के कारण खुले आसमान के नीचे चल रहे खरीदी केंद्रों में देखते ही देखते पानी भर गया। जब तक खरीदी केंद्र में तैनात जिम्मेदार कुछ समझ पाते, तब तक इंद्रदेव अपना काम कर चलते बने। भीषण बारिश से खरीदी केंद्रों में रखी लगभग 6 लाख क्विंटल धान भीग गई। अभी जिले के अन्य केंद्रों में भी धान भीगने की खबरें आ रही हैं। तेज बारिश और आंवले के आकार के गिरे ओलों के कारण किसान तो तबाह हो ही गया है, तो वहीं सरकारी खजाने को भी चोट पहुंची है। आपको बताएं कि मौसम विभाग ने 2 दिन पहले से ही मौसम बिगड़ने की सूचना सभी विभागों को दे दी थी और लापरवाही के चलते धान भीग गया। धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखा लाखों का धान बुधवार और गुरुवार को हुई बेमौसम बारिश से भीग गया। अफसर कह रहे हैं धान ज्यादा नहीं भीगा, जबकि राइस मिलर और समिति प्रबंधक धान में नमी आने की बात कर रहे हैं। नमी आने पर अंकुरण का खतरा बढ़ गया है। ऐसे मौसम में खुले में पड़े धान के बर्बाद होने की आशंका है। वहीं कुछ जगहों पर कैप कवर है, जबकि कई केंद्रों और संग्रहण केंद्रों में धान के स्टैक्स खुले में ही रखे भीग रहे हैं। खरीदी केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था में कोताही बरती जा रही है, जिसके चलते कई खरीदी केंद्रों में कैप कवर नहीं खरीदे गए। कई समितियां पिछले साल के तिरपाल से ही काम चला रही हैं, वो भी काफी खराब हो चुके हैं। पुराने कवर को इस्तेमाल में लाने से बारिश का पानी धान की बोरियों तक पहुंच रहा है। अब सवाल ये उठता है कि धान के भीग जाने के बाद यही धान मिलिंग के लिए मिलर्स को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद गुणवत्ता विहीन चावल एक बार फिर पीडीएस के माध्यम से लोगों के घरों पर पहुंचेगा, जिसका जिम्मेदार कौन होगा ये कहा नहीं जा सकता। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808 8109853142। कार्यालय दीन बंधु चौक, बालाघाट। पटेल प्लाईवुड एंड हार्डवेयर, बालाघाट की नंबर 1 प्लाईवुड सेलिंग शॉप। आपके घर की बेजोड़ सुरक्षा के लिए हम लेकर आए हैं आपके अपने शहर बालाघाट में देश की विश्वसनीय और टॉप मोस्ट कंपनियों में बने अत्याधुनिक फैंसी एवं केमिकल दरवाजे हमारे यहाँ उपलब्ध है। मेम्ब्रेन डोर, पीवीसी डोर, केमिकल डोर, माइका डोर, डेकोरेटिव केमिकल एंड माइका फेवी डोर, एल्यूमिनियम डोर, फैंसी डिजाइनर 3D डोर, 100% वाटरप्रूफ, धूप और बारिश से बचाव की 100% गारंटी, सॉलिड हार्डवुड डोर और सॉलिड फाइन मटेरियल के साथ किफायती दामों पर हार्डवेयर सामग्री उपलब्ध। संपर्क करें पटेल प्लाईवुड एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लान के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। मोबाइल है 8719093793 9424842354। ड्रीम्स होंडा, वर्ल्ड की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी होंडा के बालाघाट डीलर ड्रीम्स होंडा के शोरूम में आपका स्वागत है।
भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटर होंडा एक्टिवा और साथ ही भारत की नंबर 1 125 सीसी बाइक होंडा शाइन। होंडा कंपनी के सभी स्कूटर के 7 मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। होंडा की पहली BS6 स्कूटर होंडा एक्टिवा 125 सीसी। बाइक सेक्शन में होंडा की सभी नए मॉडल CD110 DLX, ड्रीम नियो, ड्रीम युगा, लीवो, CB शाइन, SP शाइन 125 सीसी रेंज में, 150 सीसी में CB यूनिकॉर्न प्रीमियम, 160 सीसी में एक्स ब्लेड, CB हॉर्नेट उपलब्ध। इन त्योहारों के मौसम में होंडा की सभी गाड़ियों पर आकर्षक फाइनेंस सुविधा एवं नगद 1100 रुपए का कैशबैक ऑफर। मात्र 4,999 रुपए डाउन पेमेंट ऑन रोड प्राइस पर जमा करके होंडा की कोई भी बाइक एवं स्कूटर। तो अब देर किस बात की, फौरन चले आइए ड्रीम्स होंडा के संग त्योहारों की खुशियां मनाइए। ड्रीम्स होंडा, गोंदिया रोड, बालाघाट। श्री वर्धमान साड़ी भंडार, साड़ियों एवं कपड़ों के थोक विक्रेता। साड़ियाँ ही साड़ियाँ, साड़ियों का संसार। नारी के सौंदर्य को निखारती है साड़ियाँ। श्री वर्धमान साड़ी भंडार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी पसंद का पूरा ख्याल। हमारे यहाँ आप पाएंगे दुल्हन की साड़ियाँ, डिजाइनर लाचे, दूल्हे के लिए मनपसंद सूट एवं शेरवानी, ब्रांडेड सियाराम एवं रेमंड की सूटिंग शर्टें, वायल, पातल, सूट पीस एवं कुर्तियाँ, लेगी, रूबिया ब्लाउज, दुपट्टे, पेटीकोट, फॉल, अस्तर, मैचिंग की 99% गारंटी, कंबल, बेडशीट, दरी, पर्दे के कपड़े, सोफा कवर, कालीन, चादरें, कारपेट की विशाल श्रृंखला, भगवान के वस्त्र, विशेष आकर्षण, चमत्कार सूट पीस। तो फौरन चले आएंगे आपके पसंदीदा शोरूम में। समय सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक। हमारा पता है वर्धमान साड़ी भंडार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, श्याम टॉकीज के सामने, बालाघाट। इसी के साथ ही हमारा अन्य प्रतिष्ठान वर्धमान ज्वेलर्स, जहां आपके लिए है सोने एवं चांदी से बने आकर्षक आभूषण, जैसे हार सेट, चेन, अंगूठी, पायल, बिछिया और भी बहुत कुछ। तो हम कर रहे हैं आपका इंतजार। हमारा पता है श्री वर्धमान ज्वेलर्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, बालाघाट। 2 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का 353वां प्रकाश पर्व गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सेवादारों एवं साध संगत जी के सहयोग से श्रद्धा, भावना एवं उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में प्रातः 8 बजे अखंड पाठ साहिब की संपूर्णता और विशेष दीवान प्रातः 11 से दोपहर 1:30 बजे तक हुआ, जिसके उपरांत अटूट लंगर की सेवा की गई। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी की आज जयंती है। शौर्य और साहस के प्रतीक गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को बिहार के पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक निर्भय योद्धा, कवि और दार्शनिक भी थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की रक्षा के लिए कई बार मुगलों का सामना किया था। सिखों के लिए 5 चीजें बाल, कड़ा, कच्छा, कृपाण और कंघा धारण करने का आदेश गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था। इन चीजों को 5 ककार कहा जाता है, जिन्हें धारण करना सभी सिखों के लिए अनिवार्य होता है। गुरुवार को सिख समुदाय द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी का 353वां प्रकाश पर्व श्रद्धा, भावना और उमंग के साथ गुरुद्वारे में मनाया गया। इस अवसर पर सुबह 8 बजे से गुरुद्वारे में कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। सुबह 8 बजे अखंड पाठ साहिब की संपूर्णताई व सुबह 9 बजे दीवान की संपूर्णताई, विशेष दीवानताई 11 से दोपहर 1:30 बजे तक की गई, जिसमें 11 से 11:45 तक शबद कीर्तन व 11:45 से 1 बजे तक शबद कीर्तन जितेंद्र सिंह हजूरी जत्था बालाघाट व हरमिंदर सिंह खालसा गोंदिया के द्वारा किया गया। इस अवसर पर लंगर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सिख समुदाय के अलावा अन्य लोगों ने भी शामिल होकर लंगर किया। बालाघाट जिले में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण एवं उनके विकास के लिए आगामी 4 से 6 जनवरी तक बैहर में बैगा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों का यह आयोजन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बैहर के खेल मैदान में होगा। इस आयोजन को भव्य एवं आकर्षक स्वरूप प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 3 दिनों के इस आयोजन में एडवेंचर गेम्स आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके साथ ही रात्रि में प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में असम राज्य का बिहू नृत्य, केरल राज्य से उत्पन्न युद्ध कला कलारीपट्टू का केरल कलाकारों द्वारा प्रदर्शन और राजस्थान का कालबेलिया और भवई नृत्य प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
बैगा ओलंपिक में आने वाली महिला खिलाड़ियों के ठहरने के लिए उत्कृष्ट कन्या छात्रावास बैहर, कस्तूरबा कन्या छात्रावास, सीनियर कन्या छात्रावास में व्यवस्था की गई है। पुरुष खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्ट छात्रावास, सीनियर छात्रावास, मॉडल स्कूल, कन्या मॉडल स्कूल, जैन धर्मशाला में व्यवस्था की गई है। खिलाड़ियों के ठहरने के लिए सभी स्थानों पर पानी, भोजन और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बैहर बैगा ओलंपिक में प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। भोजन करने के लिए दोना पत्तल का उपयोग किया जाएगा। इस आयोजन में खाद्य व्यंजनों के स्टॉल लगाने वाले भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। चाय विक्रय करने वाले भी पेपर कप का इस्तेमाल करेंगे। नगर पंचायत को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अलग अलग स्थान पर डस्टबिन रखे और उसमें उपयोग के बाद दोना पत्तल अलग रखे जाएंगे। बैहर बैगा ओलंपिक में आम जनता एडवेंचर गेम्स के अंतर्गत हॉट एयर बलून, बंजी जंपिंग, पैरासेलिंग, जिप लाइन, वॉल क्लाइंबिंग का आनंद उठा सकते हैं। एडवेंचर गेम्स के लिए बिरवा के मैदान का उपयोग किया जाएगा। आम जन इसमें निर्धारित शुल्क देकर एक साहसिक खेल का आनंद ले सकते हैं। बैगा ओलंपिक बैहर के इस आयोजन में कान्हा नेशनल पार्क के भ्रमण पर आने वाले विदेशी पर्यटकों को बैगा संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराया जाएगा। इसके लिए पार्क के क्षेत्र में संचालित रिसोर्ट संचालकों से समन्वय कर विदेशी पर्यटकों को बैगा ओलंपिक में लाने की व्यवस्था की गई है। इस आयोजन में विदेशी पर्यटकों को जमीन पर बैठाकर बैगा जनजाति के खाद्य व्यंजन, कोदो कुटकी की खीर और अन्य सामग्री दोना पत्तल में परोसी जाएगी। इस आयोजन में आने वाले विदेशी पर्यटकों का बैगा संस्कृति के अनुरूप पीले चावल का टीका लगाकर स्वागत किया जाएगा। 3 दिनों के इस आयोजन में सारी व्यवस्थाओं पर निगरानी रखने और समन्वय बनाने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के बालाघाट सहित मंडला, डिंडोरी, सिवनी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कवर्धा जिलों के बैगा खिलाड़ी शामिल होंगे। बालाघाट जिले के सबसे ज्यादा 170 बैगा खिलाड़ी इस आयोजन में शामिल होंगे। 3 दिनों के इस आयोजन में रात्रि के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इस आयोजन में जिले के स्व सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पाद भी बिक्री के लिए रखे जाएंगे और बैगा जनजाति के व्यंजनों के साथ बालाघाट जिले के पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। कान्हा भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों को भी बैगा जनजाति के पारंपरिक खेलों और संस्कृति से अवगत कराने इस आयोजन में शामिल कराया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा समस्त जिले को अवैध निर्माण कार्य अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही के आदेश प्रदान किए गए हैं, जिसके तहत बालाघाट कलेक्टर महोदय के निर्देशन में लांजी में राजस्व एवं नगर परिषद अमले के द्वारा कच्चे एवं पक्के अतिक्रमण अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कार्यवाही की गई। अवैध निर्माण कार्य हटाए जाने के दौरान प्रमुख रूप से लांजी एसडीएम चंद्र प्रताप गोहल, एसडीओपी नीतीश भार्गव सहित राजस्व अमला मौजूद रहा। लांजी में कलेक्टर बालाघाट के निर्देशों का पालन करते हुए 2 दिसंबर से राजस्व विभाग एवं नगर परिषद लांजी के द्वारा अतिक्रमण अवैध निर्माण हटाए जाने की मुहिम सर्वप्रथम लांजी साले टेकरी मार्ग पर कोटेश्वर मंदिर पहुंच मार्ग चौक के समीप मंडई टेकरी तालाब या मठ बोड़ी की पार पर बने सभी कच्चे एवं पक्के अतिक्रमण को मुक्त किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से 2 दिसंबर को प्रशासन के द्वारा दुकानों को पहली प्राथमिकता से हटाया गया तथा जो निवास उक्त स्थान पर बने हुए हैं उन्हें आगामी समय के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। 2 दिसंबर को हुई कार्यवाही में प्रमुख रूप से दादा कोटेश्वर बिल्डिंग सप्लायर्स, गीतांजलि गैरेज, जुनैद खान, भूरू किरनापुरे सहित ऑटो पार्ट्स रिपेयरिंग दुकानों को हटाया गया। वहीं कुछ दुकानों के पीछे निवास भी बनाए गए हैं, जिन्हें भी हटाए जाने हेतु नगर परिषद लांजी द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है। इस संबंध में अवैध निर्माण कार्यों पर कार्यवाही कर रहे तहसीलदार आरपी मार्को से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश एवं जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार भू माफिया पर कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए, जिसके तहत लांजी नगर परिषद बिना अनुमति शासकीय भूमि पर कब्जा किए गए हैं। दुकानों के सामने अतिक्रमण किया गया है। ऐसे सभी अतिक्रमण कार्यों पर कार्यवाही की जा रही है, जिसमें कच्चे पक्के सभी अतिक्रमण शामिल हैं। वहीं उक्त शासकीय भूमि में निवासरत निर्माण कार्यों का सर्वे किया जा चुका है। जांच के दौरान अगर वे पात्र पाए गए तो पट्टी भी प्रदान किए जा सकते हैं, अन्यथा इन पर भी विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, जो अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है किस बाबत और किस कार्रवाई में? मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार जहाँ भी भूमाफिया या अन्य खनिज माफिया या कई प्रकार की माफिया हैं, इनमें उनके ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।
और उसी दौरान हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयाँ प्रशासन के निर्देश में शुरू किया है। इसमें लांझी में नगरपालिका क्षेत्र में जो अतिक्रमण किए गए हैं बिना अनुमति के, बिना किसी प्रकार का परमिशन किए बगैर सरकारी जमीन में कब्जा किया गया है भूमाफिया के तौर पर, ना वहाँ निवास नहीं कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है हमारे द्वारा। आज से हमारी कार्रवाई शुरू हो गई है। इसमें सभी प्रकार का कच्चे पक्के जो अतिक्रमण आ रहे हैं वो सभी प्रकार के हटाए जाएंगे। जो भी अतिक्रमण है बिना NOC के और बिना किसी प्रकार की वैध BTV के नन्हे दर्शक सात्विक गुप्ता का 3 जनवरी को 7वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा राजेंद्र, मम्मी प्राची, बहन कृतिका सहित BTV परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सात्विक। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बारिश और ओलावृष्टि के बीच जिले में जमकर हुई धान खरीदी। सोमवार से बुधवार तक खरीदी केंद्र में हुई 4 लाख क्विंटल धान खरीदी। तो वहीं गुरुवार को बारिश और ओलावृष्टि के बीच धनकोषा बोधवा केंद्र में 202 क्विंटल हुई धान खरीदी। चौंकाने वाले आंकड़ों पर जिम्मेदार हैं मौन, नहीं दे रहे हैं जवाब। गुरुवार को जिले में हुई आफत की बारिश, बिरसा क्षेत्र में हुई जमकर ओलावृष्टि, बीते 50 सालों का टूटा रिकॉर्ड। जिले में जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। खरीदी केंद्रों में फसल हुई तबाह तो किसानों की नई फसलें भी हुई चौपट। ठंड की चपेट में कांप रहा है पूरा जिला और ठंड और बारिश के बीच तीसरी किश्त का हितग्राही कर रहे हैं इंतजार। नगरपालिका बालाघाट क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना का है मामला। न सिर पर छत और न ही त्रिपाल बन रही है सहारा। तीसरी किश्त के लिए भटक रहे हैं आवास योजना के हितग्राही। आश्वासनों पर चल रहा है नगरपालिका का काम। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।